अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि चैट जीटीपी एआई चैट को कैसे इस्तेमाल करते हैं उर्दू लैंग्वेज उर्दू ज़बान में। तो उसके लिए मेरे पास चैट जीटीपी है एआई 3.5 वर्जन। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, चैट जीटीपी 3.5 पावर्ड बाई। ओके, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बेशुमार बॉट है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एरो पे तो बेशुमार बॉट आएंगे। तो मैं इस बॉट के ज़रिए से रोबोट के बॉट के ज़रिए से शुरू करते हैं चैटिंग। ठीक है, चैट नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसको मैं सलाम लिख के भेजता हूँ उर्दू में। देखते हैं क्या जवाब देता है। ठीक है, मैंने इसको अस्सलाम वालेकुम लिख कर भेजा। इसके जवाब का मुंतज़िर हैं हम। और उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम कैफ़ युमकिनुनी मुसाअदतक अल-यौम, हाउ आर यू टुडे। ये अरबी में मुझे बात कर रहा है। इसको लगा जैसे कि सलाम अरबी वर्ड है, अरबी अल्फाज है, तो उसको मैंने सलाम किया तो उसको यूँ लगा कि मैं उससे अरबी में चैटिंग करना शुरू किया हूँ। तो उसने मुझको अरबी में जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम कैफ़ युमकिनुनी मुसाअदतक अल-यौम, यानी कि हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे, ऐसा इसका माना बनता है। तो मैंने चले इसको मैं उर्दू में कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इसको फिर अरबी में कुछ लिखूँगा अरबी अल्फाज तो मुझको अरबी में जवाब देगा ये, लेकिन मैं इसको उर्दू में लाना है। तो चलिए इसको उर्दू में शुरू करते हैं। मैं इसको भेज रहा हूँ। मैंने इसे लिख के भेजा क्या हाल है, देखते हैं कि क्या जवाब देता है। जवाब आया मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसे हैं। चलिए इसको कह देता हूँ मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसे लिख कर भेजा। अब देखते हैं कि वो क्या जवाब देता है भेजता है। ठीक है, अच्छा जी, उनका जवाब आया कि बहुत खुशी हुई जानकर कि आप भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं आपके किसी दीगर मसले या सवाल में मदद कर सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैंने इसे लिख के भेजा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं वो क्या मुझसे मुतालबा करता है। अच्छा, ये फीडबैक मांग रहा है। ये ऐप डू यू लाइक एच यस आई लाइक, बट रेटिंग करूँगा बाद में, नो थैंक्स। अच्छा, तो उसने मेरे को जवाब भेजा बड़ी खुशी हुई जान कर के मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको किस मौजू पर मदद चाहिए। तो मुझे किस मौजू पे से मदद चाहिए, चलिए आपने देख लिया कैसे हम चैटिंग किस तरह कर सकते हैं। हम इससे चैटिंग किस तरह कर सकते हैं, अपने वक्त को इस पर ज़ाय करके इसके साथ माथापैची कर सकते हैं। गोया जैसे अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वक्त की बर्बादी कर सकते हैं अगर चैटिंग के ज़रिए से इस पर। लेकिन उससे फ़ायदा हासिल कुछ है नहीं। लेकिन इससे फ़ायदा हासिल यूँ है कि इससे हम कोई मसाइल जान सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तो चले जी मैं इससे ये पूछता हूँ कि मैंने इसे पूछा कि ये बताओ कि भारत का वज़ीर आज़म कौन है। तो देखते हैं कि क्या जवाब देता है। भारत का फ़ेली यानी कि मौजूदा भारत का फ़ेली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। वह 2014 से अपने दफ्तर को काबिल तसल्लुत हैं। क्या हम कुछ और मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। जी देखें, बेहतरीन जवाब दिया इसने कि भारत का वज़ीर आज़म कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो आप इससे इस्लामिक सवाल भी पूछ सकते हैं। ये तो हो गए, चलिए दुनियावी सवाल हो गई। साइंस से मुताल्लिक़ भी सवाल पूछ सकते हैं कि और हिसाब वगैरह भी, यानी कि मैथ वगैरह भी इसे पूछ सकते हैं। वाट एवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्किंग। ओके, सो चलिए इसे हम पूछते हैं कि आयत अल कुर्सी बताओ। मैंने इसे कहा आयत अल कुर्सी बताओ, देखते हैं ये आयत अल कुर्सी में क्या बताता है। मैंने उसे उर्दू में कहा आयत अल कुर्सी बताओ। इसके जवाब का मुंतज़िर है। ऊपर देखिए एआई चैट टाइपिंग कर रहा है मेरे आयत अल कुर्सी, या फिर जो भी वो अपने हिसाब से जवाब देगा। लेकिन देखते हैं कि सही सटीक जवाब वो क्या देता है मेरे को। ठीक है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम। देखिए जी, ये चैट आयत अल कुर्सी मेरे को दे दिया बता के। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा उसके आयत अल कुर्सी बताओ, उसने उधर से जवाब दिया आयत अल कुर्सी कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। ये आयत कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है। मंदरजा झेल है आयत अल कुर्सी का तर्जुमा। आयत अल कुर्सी क्या सही है, देख लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वहुल अलियुल अज़ीम तक पूरा मौजूद है। ठीक है, तो इस पर ये तो नहीं कह सकता मैं कि ज़बर ज़ेर पेश को इसने और अल्फाज को सही दिया है, क्योंकि कुरान के बारे में मैंने बेशुमार इससे पूछे सवाल आते और फिर मैंने जाके कुरान से मिलाए हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहूँगा कि आप इस्लामिक सवाल के मुताल्लिक़ इस पर पूरी अपने फोकस कर दें और इस पर भरोसा करके इस पर अमल कर लें। बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आप अपनी किताब की तरफ जाएं, या जो ऑथेंटिक ऐप है कुरान से मुताल्लिक़, जैसे उर्दू मकतबा शामिला हो गया, इस्लामिक उर्दू बुक्स.com हो गया, उसकी ऐप भी प्ले स्टोर पर मौजूद है इस्लामिक हब के नाम से। इस तरह के ऐप पे जाएँ जो ऑथेंटिक है, उलमाए हक़ की निगरानी में चलती है वो ऐप। ठीक है, इसहातुल हदीस बोल के एक ऐप है जो अल्लामा ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के
किताबें उस पे मौजूद हैं, तो उस ऐप पे जाएँ, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन की वहाँ से तहक़ीक़ करें। लेकिन यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखें, आपके तर्जुमा भी इसने दिया, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे देखिए तर्जुमा भी दिया है, अल्लाह ही तो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह हयात का रुकन है। वाट एवर, इतना लंबा तो पढ़ूंगा नहीं मैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ ले, ठीक है। तो मुमकिन है कि तर्जुमा में बाद में पढ़ूंगा, मुमकिन है कि तर्जुमा भी सही दिया हो, लेकिन मैंने अभी कई तर्जुमा देखा, मैंने कई आयत के तर्जुमा लिख के भेज के इसको चेक किया मैं, तो आयत तो सही देता है, आयत तो इंटरफेयर नहीं कर सकता, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता, आयत तो सही देता है अपने हिसाब से वो। लेकिन तर्जुमा में मैंने कई तर्जुमा चेक किए जो सही नहीं है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब वो तर्जुमा कहाँ से ला, चूँकि मेरे हिसाब से मतलब ये नहीं कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, मेरे से मतलब कि मैंने कुरान से मिलाया, कई किताबों से मिलाया मैंने तर्जुमा, तो उसके मुताबिक वर्ड के आगे पीछे हेरफेर है, अल्फाज की हेरफेर है। लेकिन ये अपने तर्जुमा कहाँ से ला रहा है, किस किताब से, किस वेबसाइट से, क्या इसकी सोर्स है तर्जुमे की, वल्लाहु आलम। इसलिए हम तर्जुमे पे इसको भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहले हक़ हैं, आपको अगर महारत हासिल है, आप खुद अगर चेक कर सकते हैं ये तर्जुमा से, तो बिलीव करें, वरना बिल्कुल इस पर भरोसा मत करें तर्जुमे पर, ठीक है। तर्जुमा कहाँ से आ रहा है, इसकी तफसीर कहाँ से, इसकी तफसीर भी आती है, जब अरबी में से सवाल करेंगे तर्जुमा के साथ, अरबी तर्जुमा के साथ अरबी तफसीर भी देगा, वो कहाँ से देता है वो, उसका ऑथेंटिकेशन की कुछ पता मेरे को नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने कई जगह से मिलाया, मेरे को कहीं से नहीं मिला, और अगर कभी मिला भी तो गलत तफसीर और तशरीह हमको मिली है। क्यों वहदतुल वजूद के अक़ीदा रखते हैं जो, या जो उसी टाइप के गंदे अक़ीदा रखते हैं, उस तरह के हमको कभी कभी तफसीर मिल जाती है, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भरोसा करें आप चैट पे, इसके तर्जुमे तफसीर पे, लेकिन हाँ, तहक़ीक़ के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को, अरबी टेक्स्ट को, ये यहाँ से बेहतर है। या फिर अगर आप आलिम हैं या अगर आपको इल्म है तर्जुमे की, तो फिर आप यहाँ से आसानी के लिए आप आयत को लिख के तर्जुमा को हासिल कर लें, फिर आप देखें कि हाँ तर्जुमा सही है, फिर कॉपी पेस्ट कर दें आप कहीं जहाँ करना चाहते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट ऑल कर लें, ये पूरी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी, यूँ देखें। या फिर मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके जहाँ भेजना चाहते हैं भेज दें। इससे आप टाइम बचा सकते हैं, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन कि ये तर्जुमा सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बगैर ताख़ीर, और इससे क्या सवाल हम कर सकते हैं। तो जी मैं इससे हिसाब के बारे में सवाल करता हूँ कि 2 + 2 = व्हाट। देखते हैं, मैंने हिसाब यानी कि रियाजी का सवाल पूछा है, क्या जवाब देता है। अच्छा जी माशाल्लाह, 2 + 2 = 4। तो ये हो गई। अब मैं इससे और कुछ सवाल पूछ के देखता हूँ कि खलीफा कौन थे। देखते हैं जी। वैसे तो मुझे मालूम है हम लोगों को कि इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, लेकिन देखते हैं कि ये हमें क्या जवाब देता है। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इसने भी यही जवाब दिया। सुभान अल्लाह। आपको कुछ और मालूमात फराहम करें तो हाँ चाहिए, थोड़ी सी मुख्तसर आपको बता दूँ। तो मैं इससे पूछता हूँ कि इस्लाम और मुसलमान में क्या फ़र्क है, और भेजते हैं इसको। अब देखते हैं ये आंसर क्या देता है। इस्लाम और मुसलमान 2 मुख्तलिफ़ मफ़हूमात हैं। इस्लाम एक दीन है जिसका मतलब है सलामती और तस्लीम करना, या खुदा की हुकूमत का, या खुदा के हुक्मों का पाबंद होना। यह कुरान मजीद की रिसालत है जो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें भेजी थी। इस्लाम पुरअमन हिंदुस्तों पर मबनी है। यहाँ पे जो भी देख ले क्या इस्लाम के बारे में बता रहा है। और यहाँ सेकेंड, मुसलमान के बारे में डिफिनेशन दे रहा है। मुसलमान वह शख्स है जो ईमान लाता है कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी हुई है। तो बात तो सही है, लेकिन हर बात पे इसको यकीन नहीं कर लेंगे हम। तहक़ीक़ लाज़िम करेंगे, उलमा की तरफ रुजू करेंगे, या ऑथेंटिक के सोर्स की तरफ रुजू करेंगे कुछ भी जानने के लिए। बस यहाँ पे मैं आपको सरसरी तौर पे बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात। अब इससे एक सवाल पूछते हैं। अच्छा, इससे हम ये भी पूछ लेते हैं, एक कैटेगराइज, जैसे आपके पास कोई मवाद है और उस मवाद से कुछ आप उसकी कैटेगरी बनाना चाहते हैं, कि पॉइंट्स आउट करना चाहते हैं उस मवाद से, तो कैसे करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ मैंने मवाद, उस मवाद को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। मवाद मैंने जो लिख कर रखा है, ये मवाद मैंने लिख कर रखा है ऊपर, ठीक है। तो पेस्ट मैंने किया, और नीचे मवाद पेस्ट करने के बाद नीचे एक लाइन छोड़ के मैं ये लिखता हूँ कि दर्ज झेल मवाद को ज़मरे में तक़सीम
करें। मैंने ऊपर अपना पैगाम जो भी है मेरा तहरीर उसको मैंने लिख दिया और नीचे मैंने लिख दिया उसको कि दर्ज झेल मवाद को ज़मरे में तकसीम करें, और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। देखिए मेरी मवाद क्या थी ऊपर। तौसीफ़ दारमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। टेक्नोलॉजी, सफ़र और बहुत कुछ की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। इस चैनल पर आपको एंड्रॉयड्स ऐप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सफ़र की मंजिलों यानी ब्लॉग और मुख्तलिफ दीगर दिलचस्प मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ करने वाली मुख्तसर और मुकम्मल ट्यूटोरियल्स की बहुतात मिलेगी। मैंने लिख कर देखिए मैंने लिख कर भेजा, और यहाँ पे और लास्ट में मैंने लिखा था दर्ज झेल मवाद की, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा था दर्ज झेल मवाद की ज़मरे में मवाद को ज़मरे में तकसीम करें, और यहाँ पर देखें यहाँ पे उसने हमको तकसीम कर दिया। ठीक है उसको शुक्रिया तौसीफ़ दारमी चैनल की मालूमात के लिए। दर्ज झेल मवाद को ज़मरे में तकसीम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी से मुतालिक क्या उसने तकसीम किया, एंड्रॉयड्स ऐप के थीम्स, ऐसा लिखा भाई इसने कैसा कैटेगराइज किया है। दूसरा चलिए मोटा मोटी पॉइंट लेते हैं। टेक्नोलॉजी मेरा ऊपर का पढ़ेंगे अगर आप, तो मैंने उस पर टेक्नोलॉजी से मुतालिक और ब्लॉग से मुतालिक मैंने लिखा था। ठीक है तहरीर, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, सफ़र, मुख्तलिफ दीगर, और यहाँ पॉइंट नंबर 3 मुख्तलिफ दीगर दिलचस्प मौज़ूआत इसने कैटेगराइज करके दिया है। मौसीकी और फ़न, फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी, फ़ैशन और सेहत। ठीक है अब देखिए ये क्या है इसका, जितने दफ़ा भेजेंगे उसको ना उतना दफ़ा ये आपको मुख्तलिफ तरीके से आपको ये कैटेगराइज करके देगा। नहीं है मैंने इससे पहले जब ट्राई किया था तो मुझको 13 पॉइंट्स उसने मुझको दिए थे, जो कोई इससे बहुत बेहतर पॉइंट्स थे। ठीक है तो और इससे आप सवाल भी पूछ सकते हैं मैथ्स से मुतालिक, साइंस से मुतालिक। इसलिए मैं पूछता हूँ कि पानी का, मैंने इससे पूछा कि पानी का pH मान कितना होता है, तो देखते हैं क्या जवाब देता है। मैंने इसके 2 लेटर 2 हर्फ मैंने इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया है। जवाब तो ये सही देगा। पानी का pH मामूलन 7 के करीब होता है। बहरहाल इससे आप अपने सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। ठीक है आप ऐसा नहीं कि आप इसको लिख के भेजें, इसको चैटिंग करके भी, इसको यानी कि रिकॉर्डिंग करके भी इसको हम भेज सकते हैं। यहाँ देखें यहाँ मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट, उसके बगल में देखिए माइक बना हुआ है। माइक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो टॉक होल्ड टू टॉक पे आ जाता है। ठीक है इस पर मैं क्लिक करूँगा, जो कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, तो यहाँ पर हमको एरर कुछ देगा, शायद कि रिकॉर्डिंग ना हो, तो बाद में ओवर एड करूँगा, ओवर वॉइस करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आप इससे इंग्लिश में भी सवाल, इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन चूँकि यहाँ पे मैं उर्दू का सिखा रहा हूँ तो मैं इससे उर्दू में बात करने के तरीके वॉइस में सिखाता हूँ आपको। जैसे आप चैटिंग करते हैं उसी तरह सेम चीज़ आप इसको लिख के भी भेज सकते हैं, आई मीन रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। चलिए इस पर होल्ड करके उर्दू में कुछ सवाल पूछ लेते हैं। चलिए कर देते हैं। चूँकि मैंने जो देखे जी कहा था ना वो रिकॉर्डिंग कर लिया इसने, वहाँ पर टाइपिंग कर रहा है। माफ़ कीजिए लेकिन मैं इंटरनेट पर किसी व्यक्ति या सामग्री का पता नहीं लगा सकता हूँ, जैसा कि जीनो टुकटू। मुझे आपकी सहायता के लिए और कुछ पूछने के लिए यहाँ हूँ, तो कृपया और जानकारी दें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। देखिए जी मैंने बोला तो उसने उसको लगा कि मैं हिंदी मुझसे बात की, इसने हिंदी पे आ गया। चलिए मैं इस पर उर्दू में पूछते हैं इससे कुछ और। मैं इस ऑडियो को तो भेज दिया, इस पर चाहूँ तो मैं क्लिक करके ऑडियो मैंने क्या भेजा सुन भी सकता हूँ, तो क्लिक करते हैं। अच्छा जी ये बताओ कि इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन है? अच्छा हिंदी में इसने जवाब दे दिया। चले बहरहाल भारत का सबसे ज़्यादा आवासीय शहर जनसंख्या के आधार पर मुंबई है। जनगणना आयोग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मुंबई की कुल जनसंख्या 2021 में लगभग 2.2 करोड़ है। क्या यार, इससे ज़्यादा जनसंख्या तो हमारे यूपी बिहार में है। इसने एक्यूरेट आंसर नहीं दिया है। चलिए इसको फिर टेक्स्ट में हम लिख के भेजते हैं उर्दू में कि आबादी है। जवाब देखते हैं क्या देता है। जो भी आपको जवाब देगा ना वो आपको 2021 के डेटा के मुताबिक देगा। तो यानी कि इस ऐप में 2021 तक का ही डेटा डाला गया है। चैट जीटीपी जो भी है ओपन एआई उसमें 2021 तक का ही डेटा डाला गया है, तो वो उसी तक का आपको इसके में जानकारी देगा। ठीक है तो उससे अगर उसके बाद कुछ चेंजेस हुई है तो इसमें अब तक अपडेट नहीं हुई है। तो चलिए जी इसका जवाब क्या दिया। भारत में मुंबई सबसे ज़्यादा आबादी शहर है। जनगणना कमीशन के हिसाब से मुंबई की
जमीयत बिलमुकाबला 2021 में तकरीबन 22 मिलियन है। आई डोंट केयर यार, कैसे ऐसे जवाब दे रहा है। इससे ज़्यादा तो बिहार में कितना 14-13 करोड़ इंसान है, उससे ज़्यादा तो अपना यूपी में है लोग, और ये मुंबई को दे रहा है 2.2 करोड़। ऐसे ये पूछ लेते हैं कितना है। अच्छा जी, मैंने पूछ लिया भारत उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितना है। अब देखते हैं कि जवाब क्या देता है 2021 के। अब देखिए, चूँकि यहाँ पर उर्दू हिंदी दोनों का मिक्सचर लिखा, क्यों? क्योंकि ऊपर देखें थोड़ी सी चैट खुद ब खुद हिंदी में कर ली थी, इसलिए जब मैंने इसे उर्दू में लिखा तो उसने हम उर्दू और हिंदी की मिक्सचर के हिसाब से हमको आंसर दिया इसने। इसीलिए कभी आप इससे कुछ सवाल पूछें, प्योर उर्दू में पूछे तो प्योर आपको जवाब देगा, प्योर हिंदी में पूछे हिंदी में, प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में आप जितनी बेहतरीन तरीके से सवाल पूछेंगे ये आपको जवाब भी उतनी बेहतरीन तरीके से देगा। जवाब क्या दिया 2021 के तखमीनात के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ है। देखिए जी, 2021 के मुताबिक 24 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोग हैं। और हम जब उससे ऊपर पूछा मैंने कि बताओ कि भारत में किस शहर में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो हमें 22 मिलियन है, 2.2 करोड़ बता रहा है कि मुंबई में है। तो आपको हर चीज़ पे आप मुकम्मल एतमाद नहीं कर सकती इस ऐप पे, लेकिन हाँ, तहक़ीक़ के लिए बेहतरीन है, क्योंकि अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है ये ऐप, तो दिन ब दिन ये अपने आप को और भी अपग्रेड करता रहेगा, तो और एक्यूरेट आंसर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपने जो भी इससे बात किए हैं और उसको आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए PDF और एज ए टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये देख रहे होंगे TD यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें जी, ये मेरा लोगो है TD तौसीफ़ दारमी। ये कैसे आया? तो यहाँ पे बैक जाएं और यहाँ सेटिंग का जो है सेटिंग पे क्लिक करें, और ये देखें जी, ये इस पर क्लिक करें और जो भी चाहते हैं गैलरी से आप चूज़ कर ले, अपना फ़ोटो यहाँ पे लगाने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर चैट नाउ पे क्लिक करते हैं। और जो चैटिंग जो मैंने इससे की है, इस चैटिंग को मैं एज ए PDF अगर सेव करना चाहूँ तो यहाँ पर देखें ट्रिपल डॉट यहाँ पे ऊपर है, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप 3 तरह से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज ए टेक्स्ट, एज ए PDF, एज ए डॉक। तो मैं एज ए PDF इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको PDF में मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि एज ए PDF ये कैसा आपको शो होगा। चलिए व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। ले जी, मैंने 5 सफ़े में ये आई है पूरी, देखें यहाँ पे। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने जिससे बात की थी सारे के सारे यहाँ पे टाइम डेट के साथ में आ गए हैं, कितने बजे कितने मिनट में मैंने जिससे क्या बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम मैंने कब किया, उसको वालेकुम अस्सलाम, उसने क्या जवाब दिया, मैंने उससे फिर क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया, पूरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह अपने तो उर्दू में चैट GTP को इस्तेमाल करने के तरीक़े हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइंदा वीडियो में मज़ीद ये बताऊंगा कि चैट GTP के ज़रिए से यहाँ पर देखिए टूल्स में आएंगे, यहाँ पर टूल्स के बगल में जो ये आदमी का सिंबल बना है, शख्स का सिंबल, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद इस फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं बताएंगे। इसमें हमको जुलॉजिस्ट का जो बेहतरीन, हमको बहुत बेहतरीन इसका हमको ये लगा, यूज़ इसका लगा। अब यहाँ पे किसी पिक्चर को भेज देंगे जिसमें जानवर वगैरह शामिल है, तो उसकी पूरी कहानी आपको निकाल कर दे देगी। उस जानवर के अंदर कौन सी फीचर है, जानवर कहाँ पे है, किस जगह पे मौजूद है जानवर के अंदर क्या क्या खूबी खामी, सब बता देगा आपको। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं कभी और वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।